जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। भक्ति था भगवान कृष्ण और ये शिक्षाप्रद कहानी प्रकाशमय जीवन की ओर। तो हरदम इस चीज़ का ध्यान रखें जीवन में कि मरने के पहले, इस शरीर त्याग करने के पहले, मैं शरीर को दिखाता हूँ तो कई लोग गालियाँ बकते हैं, कई लोग बहुत उल्टे पुल्टे गालियाँ बकते हैं, बहुत बोलते हैं। उल्टे पुल्टे मत बोलो, आप समझो। ये पेड़ लगाए हैं बीएसएफ ने, देखिए ये बीएसएफ ने पेड़ लगाए हैं, पेड़ वृक्ष। तो आप अपने जीवन में पेड़ भी लगा सकते हो, आप अपने लाइफ में वृक्ष भी लगा सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वृक्ष ना लगाओ, आप वृक्ष लगा सकते हो। और यदि आपके पास ज़मीन नहीं है, कोई ज़मीन खेती नहीं है, कुछ नहीं है, तो अभी आप सरकारी ज़मीन में पेड़ लगा सकते हो। पेड़ लगाने से पुत्रों का फल मिलता है। पुत्र है ना, जो जिसको संतान नहीं होती, या मान लो संतान है, या जैसे एक पुत्र होता है ना, वो पिता को अपने तार देता है। कैसा पुत्र हो? ध्रुव जैसा, प्रहलाद जैसा, हनुमान जैसा, अश्वत्थामा जैसा, विभीषण जैसा, सनत कुमार जैसा। तो इन्होंने क्या किया है? पूरे विश्व को तार दिया। अपने कुल को तारा, पिता के कुल को, माता के कुल को तारा। और कयाधु थी ना माता प्रहलाद की, और ध्रुव के माता सुनीता थी। तो इन लोगों ने अपने माता पिता के कुल को तारा और परिवार को तारा। और समाज में भी आज उनका नाम है ध्रुव, प्रहलाद, मार्कंडेय, हनुमान, अश्वत्थामा, विभीषण, सनक, सनतन, सनत कुमार, जो अभी भी बाल्यावस्था में घूमते हैं, 5 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचर्य से। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, वृक्ष भी आप लगा सकते हो। वृक्ष लगाने से भी वही फल की प्राप्ति होती है जिस फल की प्राप्ति आपको तप करने से होती है। तपस्या करने का जो फल है इस मृत लोक में, 100 अश्वमेध यज्ञ करो और एक वृक्ष लगाओ फलदार, बराबर है। पीपल का पेड़ लगाओ या बरगद का पेड़ लगाओ, जैसे ठंडी छाया होती है। ये देखो पेड़ लगाए हैं, गाछी, बंगाल में गाछी बोलते हैं, लेकिन ये आम के पेड़ हैं। और ये पुत्र जैसे होते हैं। शास्त्रों में, पद्म पुराण में इसका पुत्र का उल्लेख दिया है। इनकी संज्ञा पुत्रों से दी गई है। पुत्र जैसा ही होता है, पुत्र की तरह ही होते हैं ये। उस साइड में अमरूद लगे, आपको दिखाऊंगा, खाओगे आप। मैं तो खाता हूँ, 1-2 अमरूद खा लेता हूँ। तो ये देखिए आप, अभी कितनी उम्र है हमारी? 60 होने वाले हैं। अगले साल हम 60 हो जाएंगे और फिर चले जाएंगे हम कनाडा, चले जाएंगे, रिटायरमेंट हो जा। अगले साल रिटायरमेंट है मेरा और मैं कनाडा चला जाऊंगा। कनाडा सब बच्चे वहाँ पर सेटल हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी 2 बच्चे इस महीना में, 1-2 बच्चे निकलेंगे, सब जा रहे हैं, सबका हो पासपोर्ट हो गया, सब हो गया। तो मैं भी जा कर के कहाँ जाऊँगा? मैं जाऊँगा कनाडा। और मेरी मृत्यु कहाँ होगी ये तो पूर्व विदित है ऊपर वाले को कि कहाँ होगी, जो लिखा होगा उसके हिसाब से होगी। और आप ये हरदम ध्यान रखिए कि जो ये खेती हरी भरी है, हरियाली है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन दिख रही है आपको? ये सारी धान की खेती है, या और गाछी हैं, पेड़ हैं। ये देखो बादल अभी बरस रहे हैं। मैं इस समय बंगाल में हूँ, बॉर्डर में। और मैं आपको यही शिक्षा देता हूँ कि यदि आपसे कुछ नहीं करते बनता तो आप पेड़ लगाइए। यदि आपने वृक्ष लगा दिए ना, समझ लो आपने सारा जगत को जीत लिया। आप एक वृक्ष लगाइए सरकारी ज़मीन में, या आपने खुद का यदि है तो और अच्छा। अब देखो आपको मैं अमरूद दिखाता हूँ और मैं खाता भी हूँ। तो मैं पहले वहाँ था, आपको पता हो, कश्मीर में। तो मैं आपको वो दिखाता था। देखो ये लगा है अमरूद, और ये अमरूद को मैं तोड़ के खा रहा हूँ। ये अमरूद है। और ऐसे वहाँ पे बंगाल, ये बंगाल है, वहाँ कश्मीर था। कश्मीर में भी ऐसे घूमता रहता था मैं। पर आप लोग मेरे बदन से बहुत गुस्सा करते रहते हो कि आपका बदन दिखाते हो, पेट पाट दिखाते हो, शरीर दिखाते हो। इस शरीर को जल जाना है, इसलिए दिखाता रहता हूँ। देखो इसको पक्षियों ने खाया हुआ है, कितने प्यारे प्यारे फल लगे। देखो एक ये लगा, ये देखो पक्षी ने खाया हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको? पक्षी ने खाया हुआ है इसको, देखो ये खाया हुआ है पक्षी ने। पक्षी खाते हैं तो पक्षी भी खाते हैं, और हम मनुष्य लोग भी इसको पका हुआ को हम लोग तोड़ते हैं। तो ये गुणगान आपको इसलिए गा रहा हूँ कि आपको मोक्ष मिल सकता है पेड़ों से भी। तो श्री कृष्ण निर्मूल से जुड़े रहोगे तो आपको हम मोक्ष देंगे। आप सोच कैसे देंगे? हाथ से दे दोगे मोक्ष? आपके हाथों से आप मोक्ष लोगे। देखो ये 3 अमरूद तोड़े और बाकी पेड़ में लगे हैं अभी, और ये सारे अमरूद
ताकतदार हैं, फलदार, ओरिजिनल हैं, नकली डुप्लीकेट नहीं है। ये BSF कैंप के हैं और भी अंदर लगे हैं। चलो मैं आगे नहीं जाता हूँ। ये सारे वृक्ष हैं, इससे ऑक्सीजन निकलती है। क्या निकलती है? ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन निकलती है इस पेड़ से तो आपको क्या होता है? आपके जान में जान आ जाती है। यदि ऑक्सीजन हो तो आपके जान में जान आ जाएगी, यदि ऑक्सीजन नहीं है तो आप अपने आप मरने लग जाओगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने का तरीका मैं आपको बताने वाला था, लेकिन अभी मैं आपको दूसरा नॉलेज देने लग गया। और भी गाछी हैं, जैसे कि केला है। केला का वृक्ष भी भगवान विष्णु का एक बहुत बढ़िया पूजन करने का है। और केला से जो जितने प्रकार के रस हैं और ABCD जो विटामिन्स हैं सारी केला में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जैसे एप्पल में भी पाया जाता है और केला में भी पाया जाता है भरपूर विटामिन्स या लोह तत्व या आयरन या हर चीज़ केला में भी, फास्फोरस वगैरह सारी विटामिन्स हर चीज़ की पूर्ति होती है। तो एक बात का हर समय ध्यान रखें कि आपका शरीर नष्ट होने के पहले ही आपका बॉडी जो हम, जैसे भाई मेरे बाल सफ़ेद हो गए तो मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए मैं बॉडी दिखाता रहता हूँ कि मृत्यु आपकी श्योर हो गई है सबकी। किसी की आज, किसी की कल, किसी की परसों, सबकी मृत्यु श्योर हो गई है। तो इसलिए आप क्या है वृक्षों को भी लगा सकते हैं अपने पार्ट टाइम जॉब में कि आपको जब छुट्टी मिले संडे को, या तो आप कुष्ठ आश्रम जाइए, कोढ़ी लोगों को कुछ दान करिए, कुष्ठ लोगों को, कोढ़ियों को दान करिए, या अनाथ बच्चे हैं उनको दान करिए, अनाथ लोगों को दान करिए, या आप गरीब बच्चों को दान करिए, या विधवा आश्रम जाइए मथुरा, वहाँ पर कुछ दान करिए पैसे। जैसे अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी के वहाँ पे अनाथ आश्रम है, और भी सरकारी आश्रम है, या विधवा आश्रम है, या गऊ आश्रम है, वहाँ पर आप गाय को घास चारा दान कर सकते हैं। आप यूँ ही व्यर्थ में अपना टाइम मत गुजारें कि आप एंजॉय करने के लिए सिंगापुर, दुबई, विदेशों में भाग रहे हैं और लाख 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, 5 लाख 50 हज़ार खर्च कर रहे हैं। टूरिस्ट में जाइए माँ बच्चों को लेके, ऐसा नहीं है कि आप जाइए ना, लेकिन कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम और गऊ आश्रम में भी जाइए। मृत्यु के पहले ये सब कर लीजिए, मृत्यु आने के पहले ये कर लीजिए, आपको यमराज समय नहीं देगा। और जो मैं ये दिखाता हूँ हरदम, और कई लोग गालियाँ भी बकते हैं कि आप बॉडी दिखाते रहते हो। इस हाड़ मास का देह है स्वामी ऐसी प्रीति, जो कहूँ होती राम में होत न तो भवभीत। तो वो खाली रत्नावली पे मत जाओ, तो तुलसीदास जी के लिए ज्ञान दे दिया था। रत्नावली पर अकेले पे मत जाओ, रत्नावली के अलावा भी कई रत्नावलियाँ हैं। क्या? आपकी आत्मा भी तो रत्नावली है, वो भी तो ज्ञान दे रही है कि मैंने शरीर को छोड़ देना है। ये शरीर आप छोड़ दोगे, जो मैं खड़ा होकर दिखा रहा हूँ, ये शरीर, इसका विनाश हो जाएगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा। तो मृत्यु का गुण सिखा रहा हूँ कि मृत्यु आने के पहले आप अपने आप को मृत्यु से ज़्यादा श्रेष्ठ समझ लो कि मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूँ। यानी वृद्धावस्था को जाने का मतलब है जब आपका बुढ़ापा आएगा, बाल सफ़ेद हो गए, और आँखें जो है ना धंस गई हैं, गाल भचक गए हैं, दांत वहाँ सब टूट रहे हैं, और इत्यादि जो आपके कफ वगैरह है, ये सब बीमारियाँ आपको घेर रही हैं। तो इसका एक ही इलाज है कि आप धीरे धीरे परमात्मा की तरफ, परस्वार्थ की तरफ, परमार्थ की तरफ आप जाइए। मेरी बात को अन्यथा मत कीजिए। स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही की बात को समझिए। जितने भी संत उपदेशक हैं सबकी बात को मानो, पर मेरी बात को विशेष रूप से मानो। मैं कोई चैनल से पैसा नहीं ले रहा हूँ। 2013 में चैनल खुला था और 2026 आने वाला है, 25 चल रहा है, ये समय सितंबर का महीना है, अभी तक मेरे को 1 रुपया नहीं मिला, और ना मैं उसके लेने के शौकीन हूँ। जो सब्सक्राइबर मेरे बढ़े हैं, प्रवचन से बढ़े हैं, या किसी कोई लड़के जो है लड़कियों को देखते हैं, हीरोइन जो डाल देता हूँ, लड़कियाँ सुंदर सुंदर बॉडी वाली, वो सब शरीर उनका भी नाश होने वाला है। जो सुंदर सुंदर हीरोइनें हैं, सुंदर सुंदर मंत्री लोग हैं, चाहे मोदी जी हैं, चाहे अदानी अंबानी जी, इन सब का विनाश होने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो अमर रहेंगे मोदी जी या श्री कृष्ण वही अमर रहेगा, पर मैं तुमको मोक्ष तक ले जाऊंगा। धीरे धीरे तुम खिंचो मोक्ष की तरफ। कैसे जाना है उसका रास्ता देखो। ये वहाँ मोक्ष नहीं है जो आकाश में दिख रहा हो, बादल बादल, वहाँ कोई मोक्ष नहीं है। बादल बादल में ये जो बादल दिख रहा है ना, यहाँ मोक्ष नहीं है। मोक्ष इसी पृथ्वी पे है जो हम बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, उसके बीच में ही मोक्ष है। क्या है? बस ऐसे ही रहो जैसे हम रहते हैं। हम भी तो ऐसे ही रहते हैं आपकी तरह, हम कोई अलग से थोड़ी रहते हैं कि हम कोई अलग से व्यवस्था बना के रहते हैं। नहीं, हम बहुत इस तरीके से फौजी के जीवन में हम लोग रहते हैं। देखो सारे फौजी रहते हैं, ये सब फौजी लोग रहते हैं। ये मेरे को भी डनलप मिला हुआ है, देखो ये मिला डनलप,
डनलप है, डनलप समझ रहे हैं? ये देखो, तो ये डनलप मिला हुआ है। अलमारी मिली हुई है, ये सारा अलमारी मिली हुई है। अरे भाई कहाँ से कहाँ आ गई है। अलमारी मिली हुई है, ये सब चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। ये देखो, सबको अलग अलग रहन सहन, अलग अलग वेशभूषा आदमियों ने अपनी बनाई है। इस तरीके से हमारी लाइट जल नहीं रही। खैर चलो आपको दिखाइए, सबके पास ऐसे बिस्तर, ऐसे हर चीज़ फजियों का इस टाइप का, सबका अपना अपना वातावरण और रहने का तरीका सलीका है। हमारा आधा सामान अभी हेडक्वार्टर में पड़ा है, आधा सामान हमारे पास है। और हम इस समय आपको एक ही नॉलेज दे रहे हैं कि मृत्यु लोक की जो अवस्था है, मृत्यु लोक की जो अवस्था है बहुत ही खतरनाक है। इसमें आपने ज़्यादा माया मोह में नहीं फंसना है। आपसे हमारा यही निवेदन है, बार बार जब भी हम कहते हैं, आप बच्चों के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, सबके साथ जीवन जियो। ऐसा नहीं है कि आप अपना जीवन न जियो, बढ़िया सुख भोग करो। और पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, आप अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, सबके साथ खूब अच्छे से जीवन जिए और अपनी लाइफ को लंबा कीजिए। स्वाध्याय करिए, नित्य क्रियाक्रम करिए, पूजा पाठ करिए, भगवान में ध्यान लगाइए, परमार्थ करिए, परोपकार करिए, पर वृक्ष जरूर लगाइए। ये देखो वृक्ष लगे हैं, जो आपको दिखा रहा हूँ, ये वृक्ष जरूर लगाइए। वृक्षों से ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन जो समस्त मनुष्य जाति, मानव जाति, जानवर, पशु पक्षी, सांप, हर प्रकार के कीड़ा, उनको लाभदायक है। और उससे आपको एक अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति हुई और मनुष्य जन्म मिलेगा। आपके 100 पाप है ना, तोड़ दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। तो पाप रूपी तलवार से आप पुण्य रूपी पेड़ को काट सकते हो। मेरी बात को अन्यथा लेकर के कि भाई क्या बकवास करता रहता है, ये तो हम सब जानते हैं पेड़ लगाना, पर गहराई से जाइए आप। देखो ये पानी का बोतल है, ये कहाँ से आता है? वृक्षों से आता है। ये पानी बरसता तो कहाँ से है? वृक्षों से। इसको खरीदता हूँ मैं, ये देखो अटैची वगैरह, ये सब वृक्षों से आता है। लाइलॉन निकलता है ना, जो रबड़, उससे अटैची बनती है। तो ये लोहा वगैरह पृथ्वी तत्व से आता है, ये जो बढ़िया बनी हुई है। तो इस तरीके से आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, और लेना है तो लो, हमको कोई बुराई नहीं है। और ना हम कोई ऐसे शौकीन है आपको इतना ज्ञान देने के कि आप गुस्सा हो जाओ, क्रोध में आ जाओ। आप बंद कर दीजिए चैनल, दूसरे का देखिए। मैं सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान कराना चाहता हूँ आपको कि जैसे हम सदा जीवन जी रहे। देखो ये सब कुछ है मेरे पास, ये सब कुछ है, जाली है, मच्छरदानी है, ये सब चीज़ है। इसी में मैं जीवन, एक छोटा सा भगवान की भक्ति है। और मैं कर्म करने में विशेष ध्यान देता हूँ, कर्म करता हूँ। बचपन से ही मैं कर्म करता आ रहा हूँ। सभी कर्म कर रहे हैं, आप लोग भी शुभ कर्म आप लोग भी कर रहे हैं। संत महात्मा आप लोग भी हैं, गृहस्थ जीवन में संत महात्मा आप लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं हैं, पर आप ये इतना हमेशा ध्यान रखिए कि जैसा मेरा शरीर है, इस शरीर को मैं दोबारा दिखाऊँगा, बार बार दिखाऊँगा। आप बार बार गुस्सा करिए, क्रोध करिए, शरीर को दिखाऊंगा। शरीर नष्ट होगा, आत्मा इससे निकलेगी ही निकलेगी, इससे आत्मा निकलेगी। तो आत्मा को जब निकलती है, शरीर को भी दर्द होता है और आत्मा को भी दर्द होता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इंद्रिया नाम मन चास्वी, शरीर पर जो आत्मा विराजमान है, जो जैसे कि मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो वो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, अन्य देशों के नहीं हैं। तो तुम्हारी बॉडी का मालिक कौन है? प्रधानमंत्री, आत्मा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, आप बहुत गहराई से विचार करके रखिए कि मेरे शरीर की जो मालिक है, प्रधानमंत्री, वो कौन है? आत्मा। उसमें गरीबी अमीर का प्रश्न नहीं होता है, ना गरीब का, ना अमीर का, ना ऊँच का कि मैं ऊँच जात का हूँ, ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ना नीच का। ये तो हम लोगों ने बनाए हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गरीब, अमीर। हमारे अंदर सिर्फ 3 चीज़ ज़रूरी है, वो है सात्विक, राजसी और तामस। सात्विक की जो धारणा है, वो सतोगुण में क्या होता है? परोपकार, दया, धर्म, स्वीट नेचर, उसमें क्रूरता नहीं होती, निर्दयता होती नहीं है। सतोगुण में निर्दयता कहाँ से आएगी? दया, तपस्या, दान, परोपकार, और लेना ना, वापस ना लेना। दे दिया तो दे दिया, जो दान कर दिया कर दिया। शरीर का दान हो,
आप बोलो शरीर का दान कौन सा होता है? शरीर का दान होता है आप परिश्रम करो, मेहनत करो और उसका पैसा ना लो। जैसे कि गुरुद्वारों में लोग जाते हैं, रोटी सेंकते हैं, खाना बनाते हैं, आलू खोदते हैं, फसल काटते हैं, कोई किसी के खेती में काम कर देता है, गरीब की मदद कर देता है, या कहीं मेहनत करके या मजदूरी करके आप उस पैसे को कहीं अच्छी जगह दान कर दो। तो ये होता है शारीरिक दान। मानसिक दान होता है मन से किसी को प्रताड़ना ना देना, मन से किसी का बुरा ना सोचना, ईर्खा नहीं, द्वेष नहीं, दम्भ नहीं, छल नहीं, पाखंड नहीं। तो ये है शारीरिकता। और वाचिक, जो मुंह से किसी को कड़वा शब्द ना बोलना कि उसको दुख लग जाए, क्योंकि यदि हम किसी को गालियाँ देंगे, एक हम उसकी प्रशंसा करेंगे, दोनों में बहुत फ़र्क है। एक हम गाली देंगे, उसको आप शब्द बोलेंगे, उसको दुख देने वाली बात बोलेंगे, और एक हम प्रिय वचन बोलने वाली। तो शब्दों के द्वारा आप किसी को मार सकते हो, शब्दों के द्वारा आप किसी को जिंदा भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप हरदम शरीर का भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और आप अपना शरीर को हरदम ये सोचो कि मेरा शरीर जाने वाला है अब किसी दूसरी योनि में। ये मृत्यु लोक में भटक रहे हो आप कितने करोड़ों वर्षों से, हजारों करोड़ों वर्षों से आप मृत्यु लोक में भटक रहे हो, मोक्ष नहीं मिल पा रहा है आपको। तो सादा जीवन जिए जैसे मैं जी रहा हूँ। अब बोलोगे यार अपने ही बोलते रहते हो, फौजी होकर के सब खाते हो पीते हो, तो मकान बनाया, बच्चे सब सेट हैं, सब कुछ है, तो अपने ही बारे में बोलते रहते हो। नहीं, ऐसा नहीं, आप भी ऐसा ही बनो, सिंपल। जब बुलावा आ जाए चल दो, भयभीत मत हो और शुभ कर्म करो। शुभ कर्म में क्या आता है? माता पिता की भक्ति, भाई बहनों की, जो भी है, अपने पुत्रों की, अपने बच्चों की, इनको सब ईमानदारी से, होनेस्टी से मेहनत कर किया हुआ पैसा लगाओ। लूट पाट करके, छीनताई करके, मास्टरमाइंड बन के, दुख दे के, कष्ट दे के, परेशान करके यदि आपने अधर्म करके संपत्ति इकट्ठा किया या बच्चों को दिया, तो आप नरक जाने के लिए तैयार रहो। रेडी रहिए आप तत्काल, इमीडिएटली। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप जाइए किसी योनि में, और आपको इस शरीर से उठते हुए ऐसे जाना है, दूसरी योनि में पहुंच जाना है। इस योनि से आपको निकल जाना है। अरे भाई, जैन लोग तो नंगे होकर उपदेश दे रहे हैं ना, जैन मुनि सब नंगे बैठे हैं। मैं तो खाली इतना कपड़ा उतारा है, थोड़ा सा बदन दिखाया, तो आप सोचते हो बॉडी दिखाते हो। बॉडी नहीं दिखा रहा हूँ, इस शरीर को, इस अस्थि पंजर को, जो बहुत ही खूबसूरत था, धीरे धीरे अभी 60 की उम्र में ऐसा हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, और होता जाएगा, क्योंकि मैं इसकी सुरक्षा नहीं रख रहा हूँ। भाई भोजन करता हूँ, लेकिन जो दूध, दही, माखन, घी, बहुत सारी चीज़ें, मलाई या फ्रूट खाना चाहिए। क्या 1 लाख रुपए में मेरे को कम पड़ेगा? खा सकता हूँ। नहीं खाना है, नहीं खाना है वो चीज़ें। ना बच्चों को देनी है, बच्चों को भी नहीं देनी। क्या करना है? परोपकार करना है, दान करना है, तपस्या करनी है। वो अपने मेहनत से कमा रहे हैं। भाई आपने उसको पढ़ा लिखा दिया, हमने तो कहीं से परस लगाई नहीं बच्चों की, उनको कोई सरकारी जॉब मिला नहीं। जबकि मेरे पास मंत्री हैं, अफसर हैं। क्या मोदी जी हमें नहीं जानते, अमित शाह नहीं जानते? सब जानते हैं। नहीं जाऊँगा किसी के पास, प्रभु के पास जाऊँगा, श्री कृष्ण के पास जाऊँगा। हे मुरली मनोहर मुझे बचाओ, हे राधे, हे गोविंद मुझे बचाओ। किसको? मेरी आत्मा को। उनकी आत्मा के मालिक भी हैं। मेरे बच्चे ने कहीं तपस्या करी, मेरी बेटी बन गई, मेरी पत्नी बन गई। जिसने, लड़की ने तपस्या करी, आत्मा ने, मेरी पत्नी बन गई। किसी ने तपस्या करी, मेरे माँ बाप बन गए। और मैंने तपस्या करी, मैं उनको पिताजी का धन संपत्ति और कमाई का पैसा खा करके इतना बड़ा हुआ। तो मेरे बच्चों को भी मैंने करके दिया, लेकिन अधर्म द्वारा नहीं, अत्याचार द्वारा नहीं, अनाथ किसी को परेशान करके, दुख कष्ट दे के, वो पैसा नहीं। तो तुम किसी का भला करो तो करो, लेकिन किसी को लूट पाट करके नहीं, अत्याचार करके नहीं, अधर्म करके नहीं। तो इस शरीर ने दूसरी योनि लेना है। अब वो कर्मानुसार तुम्हारी योनि होगी। अब तुम सोचोगे मैं तो बार बार मनुष्य बनूँ, बार बार मंत्री बनूँ, बार बार अफसर बनूँ, बार बार IPS IAS बनूँ, लोगों को दुख दूँ, कष्ट दूँ, परेशान करूँ और अच्छा जीवन जीऊँ बच्चों के साथ। फिर तुम नरक जाने के लिए तैयार रहो, रेडी रहिए। और ये बात श्री कृष्ण निर्मोही सिर्फ यही बोलता है कि जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा उसको मोक्ष प्राप्ति करने का अधिकार मैं दूंगा, मोक्ष मिलेगा उसे। लेकिन कैसे मिलेगा? आप अपने होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी से, करेक्टर इज़ द बेस्ट से, और जो काम करोगे उसके द्वारा। तो ये माधव को पुकारो, हे नारायण, हे गोविंद, हे अच्युत, हे अनंत, हे अविनाशी, हे राधा कृष्ण, हे कृष्ण रक्षा करो, हे मुरली मनोहर मुझे बचाओ, हे मुरली मनोहर मुझे बचाओ। और ये तत्काल आपके साथ रहेंगे। लेकिन कब रहेंगे? जब आप होनेस्टी से काम करेंगे। क्योंकि कर्म प्रताप तुरंग न चावे, कर्म से छत्रपति नर होई, कर्म से पूज सपूत कपूत का बहा, कर्म से और बनाने की, कर्म खटो लंका पति रावण, सोने की लंका छिन में कोई, काहे को सोच करे मन उड़। कर्म से, कर्म है, कर्म प्रताप विश्व करे राखा, जो जस करें तस। कर्म की व्याख्या है, आप कर्म करो तो IAS IPS बन जाओ, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, करोड़पति अरबपति बन जाओ। और कर्म करो तो आप डाकू बन जाओ, निशाचर बन जाओ, हत्यारे बन जाओ, मर्डर करने वाले बन जाओ, बलात्कारी बन जाओ, हिंसक बन जाओ, ईर्षा करने वाले बन जाओ, द्वेष, घृणा। और ये प्रवचन मैं किस लिए डालता हूँ?
कि लाखों लोगों में यदि 5 लोग भी सुन लिए ना, तो उनको ये ज्ञान तो ज़रूर होगा कि ये रास्ता बता रहा है और मैं इस रास्ता से निकला हूँ बचपन से, और मेरे पास सब कुछ है, हर जगह मेरे पास सब कुछ है, जहाँ मैं जाता हूँ वहीं सब कुछ हो जाता है। तो बोलो मैं कोई चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ? नहीं। और तनख्वाह से? नहीं। वो कृष्ण कृपा करता है। आप एक बार भूलिए, हे गोविंद मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ, हे मुरली मनोहर मुझे बचाओ। आप बोलिए तो मैं तो कृष्ण के साथ ही हूँ, वही मेरे साथ रहते हैं। अरे काली का स्थापना करी मंदिर की, तो कृष्ण की स्थापना करी, राम की स्थापना करी, मैं मानता हूँ उनको, पर पत्थर में नहीं है वो हमारे हृदय से निकलती हैं। वो कहाँ से निकलते हैं? इस हार्ट से निकल के बाहर जाते हैं, इस हृदय से, इस अस्थि पंजर से। इसके अंदर परमात्मा है, जो बोलता पुरुष है यही परमात्मा का स्वरूप है। इसको सुधारो, अपने आप को मानो और अच्छे विचार अच्छे कर्म करो। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। अभी मेरी ड्यूटी आ गई, ड्यूटी पे जा रहा हूँ। जय श्री